तो मल्टीपल रिवीजन से ये फ़ायदा होता है कि हम अपने नोट्स कंसाइज़ करते जाते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है और जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको ही कट शॉर्ट करते हुए आप नए नोट्स उनमें ऐड करिए। क्लासरूम लर्निंग मेरी कहीं से भी नहीं है, मेरी सेल्फ स्टडी ही रही है। मैंने टेस्ट सीरीज़ लिए थे मेंस के लिए। मैंने अपनी तैयारी मास्टर्स के दौरान शुरू की थी क्योंकि उस वक्त कोविड था और मुझे लगा कि मैं बैलेंस कर पाऊंगी। ग्रेजुएशन के टाइम मैंने सिर्फ बेसिक सिलेबस और कैसे क्या करना है, अप्रोच कैसे करना है इस एग्ज़ाम को, वो सोचा था। और रही बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आप इसको और अपने स्टडीज़ को बैलेंस करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगा। सीसैट इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी मेरे लिए नहीं रही है। लास्ट ईयर का पेपर देख के 2023 का मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि मैथ्स थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी करें तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। आप सीसैट के लिए यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसैट क्वालिफाई तो हुआ था बट बहुत ही कम मार्जिन से हुआ था। बट टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस में मेरे हमेशा 100+ रहते थे। मैंने कोचिंग नहीं की थी और मैंने कोई कोचिंग के नोट्स भी फॉलो नहीं किए थे कि आप अपने बेसिक रिसोर्सेज पे हमेशा स्टिक रहें। अगर आपका वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रखा है और आपको लगता है कि कोचिंग के किसी नोट से आपको हेल्प मिल रही है तो आप उसको ऐड करें, बट आप पूरी तरह उस पर रिलाई ना करें। एंड मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन काम आएगी क्योंकि मोटिवेशन इज़ वेरी शॉर्ट टर्म बट डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। प्लान भी इतना अनसर्टेन एग्जाम है तो आई थिंक होना चाहिए। तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं हर्षिता मैम जो अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम फॉर। थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कौन सा था एंड आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। मेरा नाम हर्षिता है। मैं झारखंड की रांची डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। एंड मैम आपका ऑप्शनल क्या रहा। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके मैम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूपीएससी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपने कोई मॉक वगैरह दिए थे तो उससे अलग था या फिर उसी जैसा था। मॉक से तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरा राज शुक्ला सर का बोर्ड था और क्वेश्चंस बहुत ही अलग लाइंस पे पूछे गए जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। 2-3 क्वेश्चंस बहुत मैच करे थे मॉक से और मैंने मॉक्स भी काफ़ी सारे दिए थे, तो रिपीट हुए थे 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट बिल्कुल सेम, बट काफ़ी अलग क्वेश्चंस बाकी लोगों के बाकी मेंबर्स ने पूछे। मैम जैसे आपका ऑप्शनल पीएसआईआर था तो आपने उसको कैसे कवर किया, जैसे बच्चे कहते हैं उसका बहुत डायनेमिक सिलेबस है, बहुत बड़ा भी है, चेंज होता रहता है, तो उसको आपने कैसे अपडेटेड रखा एंड कैसे उसकी प्रिपरेशन की। सिंस मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों पॉलिटिकल साइंस में थी तो मेरे पास सिलेबस ऑलरेडी नोट्स बहुत ज़्यादा थे, बट उससे काफ़ी हेल्प हुई। तो मल्टीपल रिवीजन से ये फ़ायदा होता है कि हम अपने नोट्स कंसाइज़ करते जाते हैं और सिंस ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डायनामिक है तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है और जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको ही कट शॉर्ट करते हुए आप नए नोट्स उनमें ऐड करिए ताकि एक कंपाइलेशन बने और रिवीजन में भी आसानी हो। एंड मैम इसके कोई रिसोर्सेज आप बताना चाहिए, जैसे शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स काफ़ी उसमें रहते हैं चर्चा में, तो उसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं। मेरे बेसिक नोट्स तो मेरे खुद के थे जो मैंने ग्रेजुएशन में बनाए थे। शुभ्रा मैम के नोट्स से मैंने हेल्प ली थी। लाइक वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं और आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो मैंने टू द पॉइंट नोट्स उनमें से ऐड किए थे और आंसर राइटिंग के लिए मैंने मैम की हेल्प ली थी। तो नोट्स ऐड किए और क्रैश कोर्स किया था मेंस के लिए। एंड मैम जीएस के लिए आपने कोचिंग की थी या उसकी सेल्फ स्टडी की। क्लासरूम लर्निंग मेरी कहीं से भी नहीं है, मेरी सेल्फ स्टडी ही रही है। मैंने टेस्ट सीरीज़ लिए थे मेंस के लिए। तो मैम जीएस के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहें, आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए एंड नोट्स मेकिंग कैसे की। मेंस का अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा डायनामिक हो जाता है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स पे स्टिक्ड रहें एनसीईआरटी के अलावा और बहुत ही कॉन्साइज कर लें अपने रिसोर्सेज को, तो मल्टीपल रिविजन्स वहाँ पे बहुत हेल्प करती है और स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू करंट। और रही बात मेंस की, तो मेंस में ये फ़ायदा है कि हमारा सिलेबस जो होता है वो ऑलरेडी डिफ़ाइन कर देता है कि कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, तो उनको अच्छे से बाइफरकेट करके और पॉइंटेड नोट्स बना के हर टॉपिक के एक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स 1 पेजर या 2 पेजर अगर हम फॉलो करें तो बहुत हेल्पफुल रहती है रिविजन में। जैसा कि मैम आपने बताया आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो बच्चे जितने भी आते हैं डीयू में यही सपना लेके आते हैं कहीं ना कहीं उन्हें आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाना है। तो अब जैसे कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं तो बच्चे काफ़ी उसमें पार्ट लेने लगते हैं, एकेडमिक प्रेशर होता है, तो आपने तैयारी मतलब तभी से शुरू कर दी थी या फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद।
मैंने अपनी तैयारी मास्टर्स के दौरान शुरू की थी क्योंकि उस वक्त कोविड था और मुझे लगा कि मैं बैलेंस कर पाऊँगी। ग्रेजुएशन के टाइम मैंने सिर्फ बेसिक सिलेबस और कैसे क्या करना है, अप्रोच कैसे करना है इस एग्ज़ाम को, वो सोचा था। बट फुल फ्लेजेड तैयारी मास्टर्स में। और रही बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और अगर आप इसको और अपने स्टडीज़ को बैलेंस करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड मैम जैसे कि अब हम देख रहे हैं सी सेट काफ़ी कठिन होता जा रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपने उसकी तैयारी कैसे की थी एंड आपको ये मुश्किल लगा था या नॉर्मली हो गया था? सीसैट इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी मेरे लिए नहीं रही है, बट हाँ, इस लास्ट ईयर का पेपर देख के 2023 का मुझे भी बहुत डर लग रहा था। पर मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि मैथ्स थोड़ा-सा अनसर्टेन रहता है। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी करें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और सेकेंडली, प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स पे रिलाई ना करें, ना ही उनके क्वेश्चंस पे रिलाई करें। आप सीसैट के लिए यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसैट क्वालिफाई तो हुआ था, बट बहुत ही कम मार्जिन से हुआ था। बट टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस में मेरे हमेशा 100 प्लस रहते थे। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सीसैट में कभी स्ट्रगल करूँगी। बट रियल में मार्क्स काफ़ी कम रहे एक्सपेक्टेड से। तो यूपीएससी का जो है पीवाईक्यूज़, उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें और उसमें अपनी एक्यूरेसी अच्छी रखने की कोशिश करें। एंड मैम अब हम देखते हैं जो कोचिंग वाले हैं अपने सॉर्ट आउट करके नोट्स देते हैं पॉलिटी के लिए, इको के लिए, तो उन पे ज़्यादा हम लोग फोकस करें या फिर अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दें? मैंने कोचिंग नहीं की थी और मैंने कोई कोचिंग के नोट्स भी फॉलो नहीं किए थे, तो मुझे नहीं लगता इस पे मैं ज़्यादा कमेंट कर पाऊँगी। बट मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप अपने बेसिक रिसोर्सेज पे हमेशा स्टिक रहें। अगर आपका वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रखा है और आपको लगता है कि कोचिंग के किसी नोट से आपको हेल्प मिल रही है, तो आप उसको ऐड करें, बट आप पूरी तरह उस पर रिलाई ना करें। ओके मैम। एंड जैसे कोई एस्पिरेंट है 3-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो कभी कभी सेल्फ डाउट आने लगता है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, किसी किसी का फाइनेंशियल प्रेशर भी आ जाता है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें इस जर्नी के दौरान? सर, मेरा खुद ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका प्लान है और इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल अपीयर इन दिस एग्ज़ाम एंड यू हैव टू क्रैक इट, देन आप गिव अप नहीं कर सकते। एंड मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन काम आएगी, क्योंकि मोटिवेशन इज़ वेरी शॉर्ट टर्म, बट डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। मुझे यही लगता है। तो आप डिसिप्लिन्ड रहें और खुद पे भरोसा ना खोएं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में रैंक 1 भी अचीव की है। तो यू कैन नॉट जस्ट लोअर योर मोटिवेशन लाइक दिस। एंड मैम व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन प्लान बी, मतलब प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड आपका कोई प्लान बी था? प्लान बी, इतना अनसर्टेन एग्ज़ाम है तो आई थिंक होना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और ये ज़रूरी भी है। मेरा प्लान भी एज सच मैंने इतना सोचा नहीं था, बट मेरा नेट क्वालिफाइड है, तो आई थॉट कि मैं शायद एकेडमिक्स में जा सकती हूँ, तो यही था। एंड मैम अब सी सेट आने वाला है, 50-60 दिन बचे हैं, तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगी, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से? मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले तो आप पीवाईक्यूज़ जो हैं उनको फुल पेपर 2-3 अच्छे से सॉल्व करके अपनी वीकनेस, मतलब जो एरियाज़ आप मैथ्स के नहीं सॉल्व कर पा रहे उनको आइडेंटिफाई करें। और ये इंश्योर करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी एक्यूरेसी बहुत सॉलिड हो, क्योंकि अगर वो रहेगी तो कैसा भी पेपर होगा, यू विल बी एबल टू एटलीस्ट टच द कट ऑफ जो 66 होती है। और रही बात मैथ्स की, तो कुछ ही एरियाज़ होते हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, मतलब उन क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे बट एरियाज़ आर रिपीटेड। तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो नहीं आता इट्स वेरी नॉर्मल टू लीव इट, क्योंकि आपको सारे सॉल्व नहीं करने। तो मैं यही कहूँगी कि अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करें एंड उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, एंड देन सेक्शनल टेस्ट भी लगाएं उन टॉपिक्स पे। ओके मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द Thank you, फ्यूचर।